हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा रहेगा जो स्टैक का टॉपिक चल रहा था उसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसपे हम देखेंगे एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, यानी कि स्टैक को हम विद द हेल्प ऑफ एरे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। जिसपे हम इंसर्शन देखेंगे, डिलीशन देखेंगे और ट्रैवर्स करना होता है, डिस्प्ले करना होता है एलिमेंट को, टॉप ऑफ द एलिमेंट को, वो कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इन एन एरे इम्प्लीमेंटेशन द स्टैक इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द एरे, डेफिनेटली यही होगा क्योंकि हम एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करें तो स्टैक को हम किसके थ्रू फॉर्म करेंगे, एरे के थ्रू ही, यूजिंग एरे ही फॉर्म करेंगे। एंड ऑल द ऑपरेशंस रिगार्डिंग द स्टैक आर परफॉर्म्ड यूजिंग एरे, डेफिनेटली जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे एरे के थ्रू ही परफॉर्म करेंगे। तो अब देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। सपोज कि मुझे फर्स्ट ऐड करना है एलिमेंट, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। देन एडिंग एन एलिमेंट इनटू द टॉप ऑफ द स्टैक, डेफिनेटली हमें पता है कि हम स्टैक के टॉप में डाटा को एंटर करते हैं। तो एडिंग एन एलिमेंट इनटू द टॉप ऑफ द स्टैक इज रेफर टू द पुश ऑपरेशन, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। पुश ऑपरेशन के थ्रू हम लोग डाटा को एंटर करते हैं। पुश ऑपरेशन इन्वॉल्व टू स्टेप्स, दो स्टेप्स ये इन्वॉल्व करके रखता है। कौन कौन से स्टेप ये इन्वॉल्व करता है, इसमें फर्स्ट आता है इंक्रीमेंट द वेरिएबल टॉप सो दैट इट कैन नाउ रेफर टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा टॉप रहता है उसको हम इंक्रीमेंट करते हैं ताकि वो टॉप नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर सके जिसके अंदर हम डाटा डाल सके, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्या आता है, एड एलिमेंट एट द पोजीशन ऑफ एन इंक्रीमेंटेड टॉप। तो जो भी हमने टॉप को इंक्रीमेंट किया है, यानी कि हमारी नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन वो आ चुकी है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो ये प्रोसेस इसके अंदर रहता है। और एक कंडीशन हम यहाँ पे ये चेक भी करते हैं कि अगर आपका स्टैक ओवरफ्लो है कि नहीं, वो हमें चेक करना होता है। अगर हमारा स्टैक फुल है तो ओवरफ्लो कंडीशन एक्टिव हो जाएगी, ओवरफ्लो ऑकर हो जाएगा, यानी कि हम स्टैक के अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंट, कुछ भी डाटा एंटर नहीं कर सकते हैं। तो यही सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम एल्गोरिदम के थ्रू समझते हैं। एल्गोरिदम में क्या होता है, तो फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे क्या डाली है, अगर सपोज कि मैं मेरा मान के चलती हूँ कि मेरे एन एलिमेंट, यानी कि स्टैक मेरा टोटल कितना है, 5 साइज का है। अगर टॉप इज इक्वल्स टू 5 है तो उस केस में क्या आएगा, सीधा ये बोलेंगे कि आपका स्टैक फुल है, आप कुछ भी एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये वाली कंडीशन किसके लिए हो गई, हम ओवरफ्लो चेक कर रहे हैं कि अगर आपका स्टैक फुल है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इफ की कंडीशन हो गई। अब इसके बाद आती है यहाँ पे एल्स की कंडीशन। तो एल्स की कंडीशन क्या बोल रही है, अगर आपका स्टैक फुल नहीं है, सपोज कि आपके स्टैक में इतना डाटा है, 1 2, इतना डाटा है, और अभी ये टॉप ऑफ द स्टैक ये वाला है। तो अब ये क्या है, ये 2 क्या है, अब ये टॉप है। तो अब ये क्या बोल रहा है, अगर आपका स्टैक फुल नहीं है तो आप क्या करो, टॉप को टॉप प्लस 1 कर दो। यानी कि ये टॉप है, अगर इसमें मैं 1 ऐड करूंगी तो मेरा कर्सर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा कर्सर यहाँ पे आ चुका है, इसके अंदर मेरा कर्सर आ चुका है। अब क्या करो, आइटम को स्टैक ऑफ द टॉप के अंदर डाल दो, टॉप के अंदर डाल दो। तो अब जो मेरा आइटम है वो स्टैक ऑफ द टॉप, यानी कि टॉप मेरा कौन सा है, अब ये वाला है, तो इसके अंदर आइटम को डाल दो। तो इतना सा ही काम है, एडिंग एन एलिमेंट इनटू द स्टैक, ठीक है। अब देखो इसी का, अब जो मैंने आपको अभी एल्गोरिथम करवाया, इसी का प्रोग्राम समझते हैं। प्रोग्राम में क्या है, नॉर्मली कोई फंक्शन लिया है पुश, जिसको हमने नाम दिया है। उसके अंदर पहले हम क्या चेक कर रहे हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक अगर हमारा एन के इक्वल है, सपोज कि 5 टोटल साइज था हमारे स्टैक का और 5 के इक्वल है, तो क्या कंडीशन प्रिंट हो जाए, क्या हमारा डाटा प्रिंट हो जाए, आपका स्टैक ओवरफ्लो, आप कुछ भी एंटर नहीं कर सकते हो। एल्स की कंडीशन में क्या आएगा, वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे 2 एंटर हो चुके हैं, 1 और 2। अभी मेरा टॉप कहाँ पे है, अभी मेरा टॉप यहाँ पे है। तो अब ये क्या बोल रहा है, टॉप को टॉप प्लस 1 कर दो, यानी कि मेरा कर्सर अभी यहाँ पे आ जाएगा और वैल्यू डाल दो स्टैक ऑफ टॉप के अंदर। तो वैल्यू क्या डालूंगी मैं यहाँ पे, सपोज कि मैंने यहाँ पे ये वैल्यू डाल, तो ये एल्स कंडीशन क्या कर रही है, डाटा को एंटर करने का काम कर रही है। तो ये हमारा पुश ऑपरेशन था विद द हेल्प ऑफ एरे। अब हम डिलीशन का प्रोसेस देखते हैं। डिलीशन यानी कि जो हम पॉप ऑपरेशन बोलते हैं, उसे पॉप ऑपरेशन क्या करता है वो देखते हैं। पॉप ऑपरेशन का पहला काम क्या रहता है, डिलीशन का। एक हम इसमें अंडरफ्लो कंडीशन चेक करते हैं कि अगर हमारा डिलीट ऑपरेशन कब काम करेगा, अगर हमारा स्टैक पूरा का पूरा खाली है तो डिलीट कुछ भी नहीं होएगा और अंडरफ्लो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो पुश में हम क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंटेड बाय 1 कर रहे थे, किसको कर रहे थे, टॉप को कर रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, डिक्रीमेंटेड बाय 1 करेंगे। इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। एल्गोरिदम में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर टॉप आपका 0 है या -1 है तो क्या हो, स्टैक आपका एम्प्टी, आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट कंडीशन आ गई मेरी एल्स की। तो एल्स में ये क्या बोल रहा है, एल्स में ये बोल रहा है जो भी आपका टॉप है, सपोज कि आपका टॉप ये है, 1 2 3, अभी आपका टॉप क्या है, ये है। तो ये क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक एक आइटम है, यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक अभी 3 है, इसको पॉइंट किया और इसको क्या करो, अभी मेरा टॉप यहाँ पे है तो इस टॉप को क्या कर दो, इस टॉप को माइनस माइनस कर दो, तो अब मेरा टॉप यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब मेरा टॉप ये हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि ये पॉप हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, पहले ये क्या किया, आइटम बताया ये है, और इसके बाद ये क्या किया, इसने क्या किया, टॉप की पोजीशन को चेंज कर दिया और ये यहाँ से पॉप हो चुका है। इतना सा काम करना है इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट इसका सी का प्रोग्राम देखते हैं, कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। तो वही से हमें एक पॉप नाम का यहाँ पे क्या लिया, फंक्शन क्रिएट किया है, जिसके अंदर पहले हम चेक कर रहे हैं अगर टॉप हमारा -1 या 0 है तो उस केस में क्या होएगा, अंडरफ्लो एक्टिव हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। और एल्स कंडीशन में क्या होएगा, जो भी हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको हम पॉइंट करवाएंगे, यानी कि पहले एक्सेस करेंगे और टॉप माइनस माइनस करके उसको, उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो रिड्यूस कर देंगे, और जो टॉप का एलिमेंट था वो हमारा पॉप हो जाएगा, वो हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर रहता है। अब हम देखते हैं विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो इसमें क्या रहता है, स्टैक के एलिमेंट को अगर हमें विजिट करना हो तो किस फंक्शन के थ्रू करते हैं, उसके लिए हम पीक फंक्शन को यूज करते हैं। पीक फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टैक के एलिमेंट को विजिट करते हैं। तो पीक ऑपरेशन इन्वॉल्व्स रिटर्निंग द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, विदाउट डिलीटिंग इट। तो ये क्या करता है, वो जो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसको रिटर्न करता है, वो उसको डिलीट करने का काम नहीं करता। यानी कि पीक ऑपरेशन आपको ओनली ये बताएगा कि आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, ओनली इतना काम ये करता है। तो इसमें भी अंडरफ्लो कंडीशन वर्क करती है। क्यों वर्क करती है, क्योंकि पीक ऑपरेशन का काम क्या रहता है, जब आपका एलिमेंट होएगा तो ही वो शो कर पाएगा, अगर आपका एलिमेंट होएगा ही नहीं तो वो शो नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो एलिमेंट आपको रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए भी हम कंडीशन को चेक करते हैं, अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करते हैं। अगर हमारा डाटा उसके अंदर है ही नहीं तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो उस केस में हम यहाँ पर जस्ट लाइक डिलीशन के जैसे ही, पॉप के जैसे ही, हम पीक में भी अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया यहाँ पे, इफ टॉप इज इक्वल टू -1, या कई बार आपको 0 भी मिलेगा, तो -1 है तो हम क्या करेंगे, स्टैक एम्प्टी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम यानी कि हम कुछ एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं कर सकते। अब हमारी एल्स कंडीशन एक्टिव हो गई। तो एल्स कंडीशन क्या बोल रहा है, स्टैक का टॉप जो आइटम है उसे डायरेक्टली रिटर्न करवा दो। यानी कि जो हमारा ये स्टैक है, सपोज कि ये हमारा स्टैक है, स्टैक का टॉप अभी ये 3 क्या है, ये हमारा टॉप है, ठीक है। तो ये 3 टॉप है, तो स्टैक का टॉप क्या है, एक आइटम है, यानी कि स्टैक का टॉप ये क्या है, एक आइटम। आइटम क्या है, आइटम के अंदर अभी 3 है, तो ये क्या करेगा, 3 को ही रिटर्न कर दो, यानी कि आइटम को रिटर्न कर दो, यानी कि हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें प्रोसेस रहता है पीक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का। इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं सी के थ्रू। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले हम वही चेक कर रहे हैं, स्टैक अगर -1 है या 0 है तो अंडरफ्लो एक्टिव हो जाएगा। एल्स में क्या होएगा, स्टैक के टॉप को ही रिटर्न कर दो, यानी कि स्टैक के टॉप में जो आइटम है डायरेक्टली उसको रिटर्न कर दो, वो हम डायरेक्टली देख पाएंगे। तो ऐसे इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लिंक लिस्ट के थ्रू हम स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टिल देन आप ये टॉपिक कवर करें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू।